हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी नॉलेज क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि आज हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं मूल अधिकारों के बारे में, सारी डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं। मूल अधिकारों के बारे में अगर आपको अब तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए और संविधान में कहाँ इन्हें डाला गया है, तो इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। याद रखना, मूल कर्तव्यों में से हमें अक्सर ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसलिए मूल कर्तव्यों की क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। देखिए याद रखना, यहाँ पर एक चीज आने वाली है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था, कोई भी जिक्र नहीं था। इनको संविधान में जोड़ा गया 42वें संशोधन, इन्हें 42वें संशोधन 1976 ईस्वी को संविधान में जोड़ा गया था। याद रखना, मूल कर्तव्यों का हमारे मूल संविधान से कोई भी लेना देना नहीं था। हमारा जो मूल संविधान था उनमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था। इनको 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया था। अब इन्हें किसकी संस्तुति से जोड़ा गया? ऐसी कौन सी समिति थी, वो कौन सी समिति बनाई गई जिसकी संस्तुति से कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति से मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। यानी वो कौन सी समिति थी जिसकी संस्तुति से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब इनकी सिफारिश थी कि 8 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाएं। इनकी सिफारिश क्या थी कि 8 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े जाएं, लेकिन संसद ने 8 की जगह पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया। संसद ने कितने जोड़ा? संसद ने 10 कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी थी कि 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया जाए, लेकिन संसद ने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया। जैसा कि संविधान के स्रोत में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत रूस से लिया गया था। कहां से लिया गया? रूस। पूर्व सोवियत रूस से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जैसे कि संविधान स्रोत में मैं आपको सारी डिटेल्स में ही बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके से देख सकते हैं। तो देखिए, मूल संविधान में हमारे संविधान ये कौन से है? ये मौलिक कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था। इन्हें 42वें संशोधन 1976 ईस्वी को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जिन्होंने की सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी इन्होंने। लेकिन संसद ने क्या किया कि संसद ने 8 की जगह पर 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ दिया, 10 मौलिक कर्तव्यों को। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में संख्या है वर्तमान संख्या है 11। अब 11वां संशोधन कौन सा? 11वां जो कर्तव्य है वो कौन सा जोड़ा गया है? 11वां कर्तव्य है जिससे कि 2002 में 86वें संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। ये था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया। याद रखना, यहां पर क्या है कि 86वें संशोधन 2002 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य था उसे संविधान में जोड़ दिया गया था। इससे पहले कितने वो थे मौलिक कर्तव्य थे? हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब वो कितने हो गए? 11 हो गए। 11वां कौन सा है? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये मैं आपको मौलिक अधिकारों में भी बता चुका हूँ। अनुच्छेद 21 का मैंने जोड़ा गया था, मैंने आपको बता दिया क्लियर। वहां जाके अगर आप देख सकते हैं चाहें तो, अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकारों में भी इसको जोड़ा गया है और इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। यानी जनता से अपेक्षा की जाती है कि वो जनता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, और ये छोटे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना जनता के कर्तव्य में ही आता है। ठीक है ना? इसके बाद जो मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? ये समस्त नागरिकों के लिए होते हैं। समस्त नागरिकों के लिए। इसके लिए एक और कंडीशन है कि ये कोई बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर आप इनका निर्वहन नहीं करते तो आपको जेल नहीं होने वाली है, कानूनी कार्रवाई का कोई भी डर इनके लिए नहीं होता है। यानी मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य होता है असंवैधानिक और विनाशक गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
असंवैधानिक एवं विनाशक नियंत्रण करना। ये नीति निर्देशक तत्वों में जो वो है वही यहाँ पे है। नीति निर्देशक तत्वों का जो मोटिव होता है वो भी यही होता है, इनका भी मोटिव यही है। ठीक है ना। अब इनको जोड़ा कौन से अनुच्छेद में गया है? 51 क में। इन्हें कहाँ जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद आर्टिकल 51 क में जोड़ दिया गया, यानी 51A बोल लीजिए, 51 क बोल दीजिएगा। ठीक है ना। इसको और संविधान के भाग 4 क में, भाग 4 क में इनको जोड़ा गया है। ठीक है ना। संविधान के भाग 4 क में इन्हें जोड़ा गया है और 51A में इनको जोड़ दिया गया है। चलिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है इनके बारे में एक बार और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा और इसके बारे में दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो मूल कर्तव्य थे हमारे संविधान में, मूल संविधान में इनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इनको पूर्व सोवियत रूस से 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ध्यान रखना, 42वें संशोधन में 1976 ईस्वी में इनको जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों में। संविधान के अनुच्छेद 21 क में भाग 4 क में इनको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A भाग 4 क में इनको जोड़ा गया है। इसके अलावा इनको पूर्व सोवियत रूस से लिया गया है, यह हमें क्लियर है। इसके बाद देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं मौलिक कर्तव्यों में से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार इनको बनाया गया और जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी थी 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की, लेकिन संसद ने अपनी ताकत दिखाते हुए 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ दिया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जो 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो कर्तव्य है वो 2002 में संसद ने जोड़ा था। एक नया वो बनाने के बाद 86वें संशोधन संविधान में किया और उसके बाद मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया लोगों के लिए। इसके बाद देखिए, जो ये मौलिक कर्तव्य होते हैं समस्त नागरिकों के लिए समान रूप से वो होते हैं, सभी को इनका पालन करना होता है। इसके बाद ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर आप मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं भी करते हो तब भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर कोई नहीं होगी, लेकिन मौलिक अधिकारों में आप कानूनी कार्रवाई करवाने के हकदार हो जाते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद इसका जो उद्देश्य वो क्या है? असंवैधानिक एवं विनाशक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। तो ये था आपका मौलिक कर्तव्यों से लेकर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अक्सर ही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे देखिएगा। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में है। कौन से भाग में है? भाग 4 क में है। मूल संविधान क्या इनका जिक्र था? नहीं था बिल्कुल। कौन से संशोधन से इन्हें जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। इसके बाद कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत रूस से लिए गए। ठीक है ना। कौन सी समिति की सिफारिशों से लिया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से लिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 की थी। संसद ने कितने मौलिक कर्तव्यों को बनाया, जोड़ा? 10 को जोड़ दिया गया। वर्तमान में कितने हैं? कि 11 हैं भैया। अच्छा, 11वां संशोधन कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है। इसे कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन में जोड़ा गया। 2000 ये कब आया? कि 2002 में आया था। क्या ये बाध्यकारी होते हैं? नहीं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये किसके लिए होते हैं? ये समस्त नागरिकों के लिए होते हैं। इसके बाद इनके उद्देश्य क्या है? कि असंवैधानिक एवं विनाशक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए मौलिक कर्तव्यों संविधान में जोड़ा गया था। तो ये थी एक छोटी सी हमारी क्लास मौलिक कर्तव्यों को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं मौलिक कर्तव्य को लेकर। जहां तक अनुमान है कि इससे ज्यादा आउट क्वेश्चंस मौलिक कर्तव्यों से नहीं आते हैं। 99% या 99% मान लीजिए इसमें से ही क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों से पूछे जाते, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर सामने दे रखे हैं। इससे ज्यादा आउट क्वेश्चन बहुत कम आता है, कभी कभी भले आ जाए, वरना नहीं आता है। ये जो मेन क्वेश्चन आपके सामने है, सारे एग्जाम्स में इनमें से ही मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।